तो सर ए, बी और सी की कैपिटल थी 2 लाख, 1 लाख और 3 लाख। 1 अक्टूबर को ए ने फर्दर बिजनेस में 3 लाख डाले, बी ने 5 लाख रुपए डाले और सी ने 1 लाख रुपए निकाले। कब? 1 अक्टूबर। अब पूरे क्वेश्चन में ये आ रहा है कि साल के एंड का प्रॉफिट था आपके पास लेट्स से 5,40,000 और क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ए का शेयर बताओ। ए का क्या बताओ? शेयर बताओ कि ए को कितना मिलेगा। अभी यहाँ पे जो पूरा कैलकुलेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल होता है। मुझे इनडायरेक्टली बताओ कि ए के पैसे जो 2 लाख रुपए थे वो इफेक्टिवली अप्रैल से लेके कब तक रहे? अक्टूबर। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक उसके पैसे कितने रहेगा अपन बात करेंगे तो आएगा 2 लाख इंटू 6। एग्जाम्पल अक्टूबर में उसने 3 लाख और डाल दिए तो अक्टूबर के बाद उसकी कैपिटल कितनी हुई? 5 लाख। धंधे में मैंने 5 लाख डाल दिए। अब बाकी बचे हुए 6 महीने उसकी कैपिटल क्या रही? 5 लाख। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो उसके 2 लाख रुपए कितने महीने रहे? 6 महीने। और 5 लाख रुपए कितने महीने रहे? 6 महीने। तो 2 लाख इंटू 6 प्लस कितना? 5 लाख इंटू 6। तो यहाँ पे कितना हो गया जितना मेरे को लग रहा है शायद 42 लाख। 12 लाख प्लस 30 लाख मेरे ख्याल से कितना हो गया आपके पास? 12 लाख प्लस 30 लाख समवेयर अराउंड व्हाट 42 lakhs। गॉट इट? अब अगर मैं बात करूं कि बी की कैपिटल तो सर बी की कैपिटल रही 1 लाख इंटू कितना? 6 प्लस इसने 5 लाख और डाल दिए मतलब फिर कितने हो गए? 6 लाख प्लस 6 लाख इंटू कितना? 6। तो इन शॉर्ट अगर अपन देखें तो बी की इफेक्टिव कैपिटल कितनी हो गई? 6 लैक्स प्लस कितना? 36 लैक्स। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास? अगेन 42 लैक्स। कितना हो गया? 40। हाँ तो 5 लाख डाला ना, पुराने कितने थे? 1 लाख थे ना। तो 5 प्लस 1 6 हो गया ना, पुराना भी तो 1 लाख था। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इफेक्टिव बिल कितनी हुई? 42 लैक्स। सर सी की बात कर तो सी की कितने रहे? 3 लाख रहे थे। कितने महीने के लिए? 6। और फिर इसने 1 लाख रुपए निकाल लिया, अब कितने रहे? 2 लाख। तो 2 लाख इंटू कितना? 6। तो अगर देखा जाए तो 18 लाख प्लस कितना? 12 लाख। सी की इफेक्टिव कैपिटल कितनी रही? 30 लैक्स। तो सर ये जो इफेक्टिव कैपिटल है ये इनका क्या आ गया आपके पास? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब अगर अपन ए इज टू बी इज टू सी की बात करें तो 42 lakhs is to 42 lakhs is to 30. If you want to 7 is to 5, ठीक है ना? Now this is the profit sharing ratio, 7 is to 7 is to 5. अब आपको बोल दिया है कि ए का शेयर कितना है? साल भर का प्रॉफिट कितना देता है? शायद 5 लाख 40,000। तो ए का शेयर आ जाएगा 7 अपॉन में कितना? 7 प्लस 5 इंटू कितना? 5,40,000। चाहो तो प्रॉफिट को 5,40,000 की जगह लिख लो 5,70,000, बड़ा मजा आएगा। प्रॉफिट को लिख लो 5,70,000। ठीक है, क्योंकि ए का शेयर कितना है? अपॉन में सब मिला के आता है ना, 7 + 7 + 5। क्लास 12th पार्टनरशिप, जब किसी पार्टनर का रेशियो निकालेंगे तो 7 + 7 + 5 ही करेंगे ना। चलिए 6 से काटो ना, 6 7 जा 6 7 जा 6। अपॉन में कहाँ पे 7 आया? क्योंकि ए का शेयर निकाल रहे हो ना। अच्छा, एबीसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:7:5। तो बताओ ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे? क्लास 12th की पार्टनरशिप, ठीक है, इंटू 5,70,000। चले तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा 7/19 इंटू 5,70,000। अगर आप करेंगे तो बनजा और ये कितना आ जाएगा? 30 जा। तो यहाँ पे ए का शेयर कितना आ जाएगा? 2,10,000। अभी पहले वैरायटी तो ये हो गई। सर इस वैरायटी पे अगर एक और क्वेश्चन करा दो तो भाई ए और बी लेट्स से पार्टनर्स थे। ए की कैपिटल थी 5 लाख एज ऑन 1 अप्रैल। बी की कैपिटल थी 4 लाख एज ऑन 1 अप्रैल। ऑन 1 जुलाई ए ने 1 लाख रुपए डाले, बी ने 2 लाख रुपए बिजनेस से निकाले। ऑन 1 जनवरी ए ने 2 लाख रुपए बिजनेस में निकाले और सी ने 6 लाख रुपए बिजनेस में डाले। ठीक है ना? तो अगर अपन बात करें
प्रॉफिट फॉर द ईयर बोल के रखा है 6 लाख रुपए, प्रॉफिट पूरे साल का 6 लाख भी नहीं 12 लाख रुपए था। आपको बोला बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना। हमने बोला देखो यार, अगर आप समझना ही चाहते हो तो इस प्रकार से समझो कि ए की इफेक्टिव कैपिटल कैसी है, पहले 5 लाख इंटू 3 महीने रही, हाँ कि ना, क्योंकि अप्रैल से जुलाई तक तो 3 महीने रहे। फिर इसने 1 लाख रुपए और डाल दिए, तो अब यहां से कैपिटल कितनी होगी 6 लाख। फिर वो जुलाई से लेके कब तक रही, जनवरी तक, 6 महीने, जुलाई से लेके जनवरी तक कितने महीने होते हैं 6, तो 5 लाख प्लस एक कितना हो गया 6 लाख, और जुलाई से जनवरी कितना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इंटू कितना 6। अब 6 में से कितने गए 2 लाख, 4 लाख, ये कितने महीने रहे, जनवरी से कब तक जाओगे मार्च, साल का एंड तो मार्च ही होता है, इंटू कितना 3। तो अगर आप ए की इफेक्टिव कैपिटल निकालोगे तो 15 लाख, 36 लैक्स, 12 लाख, तो 15 प्लस 12 इज 27, 27 प्लस 36 इज 15, 27, तो ये हो जाएगा शायद 63। ठीक है सर, अगर अपन बी की इफेक्टिव कैपिटल निकालना चाहें तो भाई इसकी 4 लाख कितने महीने रही, 3 महीने, है ना, तो 4 इंटू कितना हो गया 3, दैट इज इक्वल टू 12 लाख। फिर इसने 2 लाख रुपए निकाल लिए तो कितने हो गए 2 लाख, ये कितने महीने रही 6, तो अगेन 12 लाख। इसकी बाकी बची हुई 6, 2 लाख में फिर आपने कितना करा 6 लाख प्लस कर दिया इसमें, तो 8 लाख 3, तो 24, तो यहाँ पे आ गया 48 लैक्स। 3 से काटोगे तो 21 सा हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 16 सा। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 21 इज टू व्हाट 16। अब आपको निकालना किसका है, बी का शेयर। तो बच्चे डरना मत इस बात से कि 16 अपॉन में 37 क्यों लिखा, है ना, तो 16 अपॉन में 37 इंटू कितना 12 लाख, 16 अपॉन में 37 इंटू कितना 12 लाख, जो भी आ जाए वो आपको देखना पड़ेगा अप्रॉक्स कैलकुलेट करके। तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है किसका, पार्टनरशिप का। 16 अपॉन में 37 इंटू कितना 12 लाख। ठीक है, अभी आपको बोल के रखा है बढ़िया मजेदार एक अगला क्वेश्चन है, वैरायटी 2 लिख लो उसके ऊपर। तो सर अभी और क्या आ सकता है इसमें, भाई वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख 3 लाख एंड एक्स, डोंट नो, if total profit for the year was 15 lakh and C's share in profit comes out to be 3 lakh, find capital of C, find capital of C। अब ऐसे में हम बोलेंगे कि भैया सी का प्रॉफिट अगर निकालना हो तो सी शेयर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी को कितने मिल रहा है एक्स अपॉन में कितना 5 प्लस 3 प्लस एक्स ऑफ क्या टोटल प्रॉफिट ऑफ 15 लाख टोटल प्रॉफिट, तो जो कि कितना आ रहा है यहाँ पे 3 लाख इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 8 प्लस एक्स ऑफ व्हाट 15 लाख, लाख से लाख क्या हो गया कैंसिल, 1 जा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 जा, तो क्या 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना 5x, शायद 4x इज इक्वल टू कितना 8 और x इज इक्वल टू कितना 2 लाख, x इज इक्वल टू कितना, तो सर C की कैपिटल कितनी थी 2 लाख। तो क्या सर ऐसा ही पूछ सकते हैं क्या, प्रॉफिट का शेयर देके, प्रॉफिट का शेयर देके क्या निकाल लेना कैपिटल, पहले का गिवन थी कैपिटल, उससे आपने क्या निकाला प्रॉफिट का शेयर। इस क्वेश्चन में गिवन क्या था सोचो, इस क्वेश्चन में गिवन था आपको प्रॉफिट का शेयर कि सी का शेयर कितना है 3 लाख, आपको निकालनी क्या थी सी की कैपिटल, निकालनी क्या थी सी की कैपिटल। ठीक है, अब अगर अपन और सिस्टमेटिक बात करें तो ऐसा बोला है एज कैपिटल इज ट्वाइस ऑफ बी's capital and thrice of C's capital if B joins after 3 months of A
and C joins after 4 months of B. Find profit sharing ratio, that is PSR, and if total profit is 3,60,000, find share of C. क्वेश्चन अपने आप में उम्दा लेवल समझना पड़ेगा और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यू विल लव दिस क्वेश्चन। अगर एक एक स्टेप में मेरे साथ लिखते जाओ तो इसमें ना सब चीज लिखनी पड़ेगी। तो सर क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला हाँ, तो मजा ज्यादा आएगा अगर आप लिखते जाओगे। तो सर आप समझाना क्या चाहते हो? ऐसा बोला है कि भाई ए की जो कैपिटल है वो ट्वाइस ऑफ बी है और थ्राइस ऑफ कितना है? सी है, हाँ कि नहीं? और आप चाहो तो ऐसे कंटिन्यूअस इक्वल में इज इक्वल टू कितना लिख दो? ए इज इक्वल टू कितना लिख दो? तो सर ए की कैपिटल इज इक्वल टू कितनी होगी? के। बी की कैपिटल कितनी होगी? 2b इज इक्वल टू कितना आ रहा है? के। तो अगर 2b इज इक्वल टू के तो b इज इक्वल टू क्या हो जाए? के बाय 2। 3c इज इक्वल टू के तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के बाय 3। तो आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, फिर क्या आ गया? आपके पास सी भी आ गया। अभी ऐसा है कि कहने का मतलब है ए तो स्टार्टिंग से था धंधे में, तो ए की कैपिटल कितने में लगी रही होगी पूरे 12 मंथ्स? ए के 3 महीने के बाद कौन आया? बी। तो बी की कैपिटल कितने महीने रही होगी? और उसके 4 महीने बाद कौन आया? सी। तो सी की कैपिटल कितनी होगी? 5। तो अगर अपन देखें तो ए की कैपिटल क्या है? 12k। बी की कैपिटल क्या है? 9k बाय 2। और सी की कैपिटल क्या है? 5k बाय 3। मतलब मेरे ख्याल से के तो काट लो। बताओ 2 और 3 का एलसीएम, इन सबका एलसीएम कितना आएगा? 6। 1 2 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो इंटू 6 इंटू 3 और इंटू कितना? 2। 72 is to 27 is to 10 is the profit sharing ratio. तो 72 is to 27 is to 10 is the profit sharing ratio. मजा आ जाएगा सर अगर अपन देखें कि आपने करा क्या, यहाँ पे 12k कर दिया, ये क्या हो गया? 9k बाय 2 और ये क्या हो गया? 5k बाय 3। 1 2 और 3 का एलसीएम कितना आया? 6। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से। इसमें 2 तो था ही, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा? 3 से। 3 था ही, इसको किससे मल्टीप्लाई करा? 2 से। गॉट इट? तो सर 72 is to 27 is to 10 is the PSI। अब आपको बोला प्रॉफिट कितना है, तो सर सी का निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 10। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या हो गया? तो 10 अपॉन में 109, 109 इन सबको प्लस करके आया। क्या सर ऐसे क्वेश्चन एनपेट या बाकी कंपटीशन में इतना लेवल आ सकता है? मतलब कोई टफ लेवल नहीं चल रहा है, ये उल्टा अच्छा लेवल चल रहा है, मतलब ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड। चलें क्या दोस्तों? तो सर क्या ये पार्टनरशिप होता है? मैंने बोला हाँ, ऑफिशियली पार्टनरशिप तो ये होता है। तो पहले तो जो बच्चे